बंगाल में एसआईआर में कटेंगे 34 लाख वोटर्स के नाम। यूआईडीआई ने चुनाव आयोग को दी रिपोर्ट। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर के खिलाफ बोल रही अग्निमित्रा पॉल। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त निरीक्षण यानी एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के दौरान सूबे की वोटर लिस्ट से 34 लाख मतदाताओं के नाम कटना तय बताया जा रहा है। इसके पीछे आधार कार्ड वजह बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में यूआईडीआई के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 2009 से करीब 34 लाख आधार कार्ड धारकों को मृत के रूप में चिन्हित किया गया है। यूआईडीआई के रिकॉर्ड में मृतक के तौर पर दर्ज लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटना तय माना जा रहा है। अधिकारियों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह जानकारी भी दी कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आधार कार्ड कभी बनवाया ही नहीं। यूआईडीआई के अधिकारियों के मुताबिक आधार कार्ड नहीं बनवाने वाले लोगों की संख्या करीब 13 लाख है। हालांकि ऐसे मतदाताओं के नाम भी लोकल बॉडीज में मृतक के तौर पर दर्ज है। यूआईडीआई ने अपने रिकॉर्ड में मृतक के तौर पर दर्ज आधार कार्ड धारकों के संबंध में प्रदेश के चुनाव अधिकारी को सूचित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक निर्वाचन आयोग को फर्जी मतदाताओं, मृत मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं और नामावली के डुप्लीकेट नाम के संबंधित में कई शिकायतें मिली। मृत नागरिकों पर यूआईडीआई के आंकड़ों से आयोग को मतदाता सूची से ऐसे नाम का पता लगने लगा। उन्हें हटाने में मदद मिलने की भी उम्मीद बताई जा रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों का ये भी कहना है कि 4 दिसंबर को गणना चरण, 9 दिसंबर को मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद यदि आवेदकों को आधार डेटाबेस से हटाए गए नाम के साथ फॉर्म जमा करते पाया जाता है तो उसे सत्यापन के लिए संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को बुला सकते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी तरह तरह के बयान दे रही है, इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये बड़ा आंकड़ा जो सामने आया कि 34 लाख तो ऐसे वोटर्स हैं जो मृतक है, लेकिन उसके बाद भी अजय उनका नाम लिस्ट में शामिल है। इसके बाद इस मामले को लेकर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान सामने आया है। एक तरफ उन्होंने बताया कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है जानबूझकर एसआईआर के खिलाफ बयान दे रही है, घुसपैठियों को बचाना चाहती है, इस तरीके के जो फर्जी वोटिंग चल रही है इसे कंटिन्यू रखना चाहती है। और साथ ही साथ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी जमकर लताड़ लगाई जो एसआईआर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और एसआईआर पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने। देखिए, आज 34 लाख और 10 लाख, ये करीब 43 लाख का नाम जो मृत वोटर है उसका नाम आज बोला गया है। आप जो नाम बोले एजेंसी से उसको काटने के लिए कल हमारे सम्मानीय विरोधी दलों नेता गए थे इलेक्शन कमीशन और 13,25,000 डुप्लीकेट नाम ये काटने के रिकमेंडेशन देके आए हैं। आज बोलिए, आज हमारा 6 करोड़ 70 लाख का करीब हम लोग का वोटर है। इसमें से लाखों ऐसे मृत वोटर, ऐसे डुप्लीकेट वोटर और पता नहीं कितना लाखों अनुप्रवेशकारी भुआ वोटर, उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी बोल रहे कि एसआईआर होगा तो आग लगा देंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति और एक चीफ मिनिस्टर का स्टेटस का व्यक्ति बोल सकता है कि ये लोगों के लिए खराब स्टेप है? सब राज्य में हो रहे। आज बिहार में जो वोट हुआ उसमें 11 to 12% वोट बढ़ा है, ये देखा जा रहा है एग्जिट पोल में। तो एसआईआर का जो अच्छा इफेक्ट जो बिहार में हम लोग देखे हैं, 11 राज्यों में हो रहा है, उसमें भी देखेंगे और बंगाल में भी देखेंगे। तो जैसे कि आपने अग्निमित्रा पॉल का बयान सुना, बता दें कि पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग किसी प्रक्रिया का उद्देश्य घुसपैठ पर अवैध रूप से भारत में रह रहे फर्जी वोटर, मृतक, स्थायी रूप से प्रवास कर गए मतदाताओं के साथ ही डुप्लीकेट एंट्रीज का पता लगाकर उसे वोटर लिस्ट से हटाना है। इसके लिए बूथ स्तर पर घर घर जाकर अधिकारी सत्यापन भी कर रहे हैं और इस फर्जी वोटर की लिस्ट लेकर खुद शुभेंदु अधिकारी भी जो है पहुंचते
नजर आया। अब ऐसे में आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो लगातार इस मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवली शाह तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, उनका बयान भी सामने आया है। वो कह रही हैं कि 2002 में SIR हुआ था, उसके बाद से हुआ ही नहीं, अब इतना लंबा समय हो चुका है, अब ये फिर से अचानक से SIR करना चाहते हैं। ये ममता बंदोपाध्याय का जो है पश्चिम बंगाल है, वो SIR जबरदस्ती करना चाहते हैं। वो अगर चाहेंगे भी तो यहाँ से वोटर से नाम नहीं हटाया जा सकता है, वो कुछ भी कर ले, हम यहाँ से टस से बस नहीं होने वाला है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं शिवली। বিরোধীরা বলছেন যে এই যে SIR এটা শুধুমাত্র এর আগেও হয়েছে, কিন্তু এটা তো নরমাল প্রসেস, সেই নরমাল প্রসেসেই SIR হচ্ছে। 2002-তে লাস্ট হয়েছে, তাই তো? 2002-তে লাস্ট হয়েছে তো আপনারা তো। তারপর আজকে কত সাল? 2025 আগামী দিন আসছে, তাহলে 21 বছর পর। সেই পিরিয়ডটা কতদিন ধরে চলেছে? SIR 2 বছর ধরে। আজকে 2 মাসের মধ্যে করতে চাইছে। এখানেই মানুষের কোশ্চেন, হাজার হাজার কোশ্চেন। ও কিছু পরিকল্পনা আছে? আর কেউ কেউ বলে দিচ্ছেন 1 কোটি বাদ, 2 কোটি বাদ, ওকে তাড়িয়ে দেবো, ওকে রাখবো। তো ওরাই বলছে, আমরা বলছি। দিদি এই যে 9 বছরে মাত্র কয়েকজনকে এদেশের নাগরিকত্ব দিতে পেরেছে, এই 2 মাসের মধ্যে আমি এ নিয়ে আর কিছু বলবো না। আমাদের দল মুখপাত্ররা বলছে, শুধু বলছি SIR নিয়ে অন্য কোনো পরিকল্পনা যদি করে থাকে বাংলায় বাস্তবায়িত হবে না। বাংলায় SIR করুক আর টাকা বন্ধ রেখেই দিক। এই বাংলা ममता बंदोपाध्याय बांग्ला सेटा 26 है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ मामले पर कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर का भी बयान सामने आया। गुलाम अहमद मीर भी जो है, आपको बता दें कि बंगाल कांग्रेस के नेता है और उनका भी इसी तरीके का बयान है। वो भी कह रही हैं कि ये SIR जो है किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, राजनीतिक चीजें, तमाम चीजें बता रही हैं। अचानक से किया जा रहा है, चुनाव आयोग इस चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है, चुनाव आयोग को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तमाम तरीके के बयान उनके द्वारा भी दिए जा रहे हैं। यानी इस वक्त विपक्ष SIR को लेकर लगातार जो है बयानबाजी करता नजर आ रहा है। इस बीच सुनिए जरा बंगाल कांग्रेस के नेता इनका भी बयान। ये तो कॉमन व्यू है, किसने कहा किसी ने, मगर कॉमन व्यू यही है कि जो जेन्युइन वोटर है उसको किसी भी हालत से वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। मैंने देखा उसमें जो इन्होंने वो चेकलिस्ट रखा है 12-13 चीजें अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो उसमें तो 3-4 चीज ऐसे हैं जिसमें पहले डेट ऑफ बर्थ तो होता ही नहीं है। 2-4 चीजें हैं जो उन्होंने प्रूफ के तौर पर रखी जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। दूसरी बात जो इन्होंने 2002 का जो रखा है रेफरेंस कि अगर पेरेंट्स का देखना है तो वो 2002 के चुनाव के वोटर लिस्ट से निकालना, अगर वहां एग्जिस्ट करते हैं तो फिर यहां उनको आसानी होगी। मगर बंगाल में 2008 में डिलिमिटेशन हुआ है, ये शायद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं किया है कि अगर वो 2002 का रेफरेंस मांग रहे हैं सारे वोटर्स को, तो वो 2002 की रेफरेंस में न तो वो असेंबली सेगमेंट आज एग्जिस्ट करता है, न वो सीरियल नंबर आज एग्जिस्ट करता है, और तब के और आपके नामों में भी फर्क है। हमने अभी कोर्ट के रास्ते भी एक सुझाव दिया है, कोर्ट एग्री करे या ना एग्री करे, कि 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ, नया परिसीमन हुआ है, नई असेंबली सेगमेंट बनी है, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ हो 2008 के बाद, असेंबली का हुआ, लोकसभा का हुआ, इलेक्शन कमीशन को उस इलेक्शन का वोटर लिस्ट कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कनेक्ट होता है। अगर कलकत्ता 24 परगना जो हम आज सेगमेंट देख रहे हैं, ये 2008 के बाद में वजूद में आया। तो जब आप 2002 को देख रहे हैं तब वो 24 परगना नहीं था, तब वो कंप्यूटर भी आपका इलेक्शन कमीशन का साइट भी नहीं लेता है, वो कि तब वो किसी और नंबर से था, और नाम से था, और सीक्वेंस में था। तो इसलिए इसकी वजह से जो बंगाल के जेन्युइन वोटर को भी इशू बन रहा है, ये इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए। जैसे में आपने इनका भी बयान सुन लिया है और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से SIR प्रक्रिया के मद्देनजर जो है लगातार बयानबाजी चल रही है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा किया गया है। UIDAI ने अब रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसमें 34 लाख ऐसे वोटर पाए गए हैं जो मृत है। बाकी जो है इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। लोगों के भी इस पर कॉमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सफाई अभियान चलना चाहिए और ये साफ सुथरी जो वोटर लिस्ट है वो तैयार
होनी चाहिए, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया, तमाम बयान सुने आपने, और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।